गांव की गली से गांव पर चर्चा में मेरे साथ आभासी दुनिया के मित्रों एवं गांव की जनता का वंदन और अभिनंदन है। गांव पर चर्चा की शुरुआत हमने गांव के विकास के मुद्दों के साथ गांव की जनता को जागरूक करने के अनुसार एक बड़ी सोच के साथ शुरुआत की कि गांव पर चर्चा के माध्यम से गांव के युवाओं में, गांव की महिलाओं में और गांव की जो जनता है वो अपने मुद्दों के लिए, अपने विकास के लिए, गांव में स्वच्छता के लिए, एक अच्छे शैक्षिक माहौल के लिए वे तत्पर। और एक बड़ी बात इन दिनों निकल कर के आई है कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत, एक सामाजिक बदलाव, एक राजनीतिक बदलाव अगर वो गांव की जनता के माध्यम से, पंचायत चुनाव के माध्यम से नहीं आएगा तो राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्र के अंदर का राजनीतिक माहौल जिस प्रकार से खराब हुआ है उसको बदलने का काम गांव की जनता के कंधों पर है। गांव का मतदाता एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुन करके जब गांव से पंचायत पर भेजेगा, गांव का मतदाता जब एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुनेगा तो संभव है कि वो मतदाता का मत एकदम सार्थक सिद्ध होगा। अवसर की बात यह है कि देश का राजनीतिक माहौल अच्छा करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। चूँकि अभी तक होता क्या रहा कि ग्राम पंचायत के चुनाव को बहुत ही अलग भूमिका के साथ कराया जाता रहा है और इसके दुष्परिणाम ये रहे कि गांव से भी एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुन करके पंचायत से लेकर के देश तक नहीं भेजा गया। पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट तक जब तक गांव का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, गांव की मतदाता की सोच राष्ट्रीय स्तर की नहीं होगी, तब तक ऐसा नहीं लगता कि गांव के अंदर का विकास और गांव के अंदर स्वच्छता का अभियान कभी भी फलीभूत होगा। पंचायत चुनाव में लगातार हम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक प्रयास की शुरुआत की। चूँकि यह मेरी जन्मभूमि है और गांव मेरा यही है, नौनार, और मुझे इस बात का गर्व है कि अपनी आवाज़ के माध्यम से गांव के मुद्दों के अनुसार, गांव की जनता के मुद्दे, गांव के विकास का मुद्दा, एक गांव की सोच को, गांव की आवाज़ का प्रादेशिकरण और राष्ट्रीयकरण किया जाना मेरे लिए गर्व की बात है। इसलिए हमने लगातार एक प्रयास शुरू किया है कि इस प्रयास के माध्यम से महिलाएं भी अपने अधिकारों को जानें। एक ग्रामीण महिला का कैसा जीवन यापन होता है, एक ग्रामीण महिला का जीवन कैसे ही एक छोटी सी भूमिका में दर्ज होकर के रह जाता है। एक गांव का युवा जो अच्छी सोच से फलीभूत नहीं होता, उसके विचार जिसे लेकर के वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे एक बात याद आई, एक शोध के अनुसार पता चला कि गुजरात के एक प्रधान हैं, गांव का प्रधान, जिन्हें लगभग 5,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर दिया। आखिर गुजरात का वह प्रधान किस प्रकार से 5,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया होगा, ये चिंतन का विषय। और देश के कोने कोने में जिन ग्राम प्रधानों ने स्वच्छता के लिए, गांव के जन अधिकारों के लिए, गांव के महिलाओं की अच्छे जीवन के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास किया है, वहाँ यह देखने के लिए खूब मिला है कि वो गांव के प्रधान देश और विदेश में भी सम्मानित हुए। गांव की जनता को जागरूक करके एक ही संदेश देना है कि आप अपने मत का सदुपयोग करें। आने वाला पंचायत चुनाव राष्ट्र की भूमिका को बदलने का काम करेगा, प्रदेश की राजनीतिक भूमिका को बदलने का काम करेगा
इसलिए जो निरंतर एक प्रयास शुरू किया गया है वह मेरी अपनी जन्मभूमि से शुरू किया गया है और आभासी दुनिया के मित्रों के माध्यम से एक बड़ी आवाज़ बड़ी तेज़ी के साथ गांव-गांव के युवाओं के द्वारा लगातार फैल रही और हम पंचायत चुनाव की भूमिका को एक बड़ी भूमिका के रूप में करना चाहते हैं ताकि जो बाहुबली जीत करके मैदान जंग से निकलते हैं और जो बाद में यह भी नहीं बताते हैं कि गांव में बजट कितना आया था। गांव का बजट एक राष्ट्र की सरकार, एक प्रदेश की सरकार प्रत्येक एक साल में प्रदेश का और राष्ट्र का बजट बताती है कि इतने लाख करोड़ का एक बजट, लेकिन अफसोस इस बात का है कि गांव के बजट की जानकारी गांव की जनता को ही नहीं रह जाती। जब गांव की जनता को गांव में आने वाले बजट की जानकारी नहीं होगी, जब गांव की जनता को गांव में आने वाली बजट की जानकारी नहीं होगी, कितना आवास में खर्च हुआ, कितना सड़क बनाने में खर्च हुआ, कितना शौचालय बनाने में खर्च हुआ और पूरे 5 साल में प्रत्येक एक साल में गांव में आने वाला बजट विकास कार्यों की धनराशि क्या थी, तो यह गांव की जनता को गुमराह करने का एक सीधा सा काम है जो आज़ादी के बाद से लगातार गांव की जनता को ग्राम प्रधानों के द्वारा गुमराह किया जाता रहा है। आज तक गांव की जनता, कोई भी एक गांव की जनता नहीं बता सकती कि उनके गांव में आज़ादी के बाद से लगातार या पिछले 5 साल का बजट आखिरकार रहा क्या। जब आपको बजट का ही ज्ञान नहीं है तो आखिरकार आपको पता कैसे चलेगा कि गांव का विकास किस बजट के द्वारा, किस मद के द्वारा और इस सड़क का निर्माण कितने लाख के धन के द्वारा हुआ है। और ये जब तक ये पता नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गांव की सड़क पर धूल क्यों। बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि स्वच्छता अभियान को प्रमुखता दी जाएगी, स्वच्छता अभियान के नाम पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति और स्वच्छता अभियान के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू और पोछा लगा डाला। जहाँ जहाँ साफ सफाई है वहाँ वहाँ झाड़ू लगाए गए, लेकिन अफसोस अगर आप गांव की गलियों में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको गांव के अंदर नालियाँ बजबजाती मिलेंगी, गंदगी से बजबजाती मिल जाएंगी, सड़क पर गंदगी मिलेगी और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि गांव के बच्चे संक्रामक बीमारी के शिकार होते हैं। फिर गांव के एक परिवार का जो एक छोटी सी आमदनी होती है वो आमदनी जाकर के अस्पताल में खर्च होती है और कभी कभी तो ऐसा भी सुनने के लिए मिलता है कि मासूम का जीवन इसलिए नहीं बच सका क्योंकि गाँव में प्राथमिक उपचार की कोई खास व्यवस्था भी नहीं। तो गाँव जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र से अछूता है, विकास के क्षेत्र से अछूता है, इन मुद्दों को लेकर के हम लगातार प्रत्येक गांव पर पहुंच रहे हैं। हम अपने गांव से एक शुरुआत करते हुए पास ही के गांव दरसेड़ा को लिया, हमने बक्ता को लिया, ऐसे 2-3-4 गांव आगे जैसे हमारी एक भूमिका है कि हम पथरामानी गांव जाएंगे, लोहदा जाएंगे, ऐसे जहां तक हमारी पहुंच हो सकेगी वहां तक गांव की जनता को इस बात के लिए जागरूक करना कि आपका मत राष्ट्र की राजनीति को बदलने का काम रखता है। एक देश की राजनीति को बदलने का काम गांव की जनता के द्वारा किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। पंचायत चुनाव की भूमिका का एक राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जब गांव की जनता की सोच एक राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की होगी तो मैं पूरे भरोसे के साथ ही कह सकता हूं कि गांव के अंदर से जब एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जन्म लेगा, जैसे एक किसान ये चाहता है कि मेरे गांव की फसल एकदम एक अच्छे, मेरे खेत की फसल अच्छी फसल रहे और उसे एक अच्छी आमदनी मिले, तो यह सब कुछ संभव है। और गांव के प्रधान के चुनाव के माध्यम से गांव में से एक अच्छा नेतृत्वकर्ता चुन करके आप देश के एक राजनीतिक बदलाव का भी बड़ा काम कर सकते हैं। चूँकि देखा जाता है कि चाहे चुनाव विधायक का हो, चाहे चुनाव सांसद का हो, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा चुनाव हो, वहाँ बाहुबलियों की महान भूमिका है। एक बाहुबली जाता है करोड़ों अरबों खर्च करके जनता का मत लेकर के, वो विधायक और सांसद भी बन जाता है। और तमाम ऐसे लोग भी जो जिला पंचायत के चुनाव के लिए भी सक्रिय भूमिका में आते हैं वो भी बाहुबली ही होते हैं। और बाहुबलियों के कारण से कभी भी गांव का विकास नहीं हो सका, क्योंकि उनकी सोच में कभी भी संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं रही। एक कट्टर स्वभाव का व्यक्ति, एक घमंडी इंसान, एक दबंग व्यक्ति कभी गांव का विकास नहीं कर सकता है। ये गांव की जनता को समझने की जरूरत है। इसलिए मतदाता जागरूकता अभियान के द्वारा हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अब गाँव की जनता को जागरूक होना चाहिए। नेतृत्व की एक नई फसल तैयार होनी ही चाहिए। जब एक नई फसल तैयार होगी, एक युवा होगा, एक अच्छी सोच का व्यक्ति होगा, वो बुजुर्ग हो या कोई भी हो, पर उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। और जो विनम्र स्वभाव का व्यक्ति, एक अच्छी सोच का व्यक्ति नेतृत्व के क्षेत्र में आएगा तो विश्वास मानिए कि आपकी आवाज़ को कोई दबंगई से दबा नहीं पाएगा, गांव के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। गांव की सड़कों पर धूल, कचरा, नालियाँ, गंदगी से बजबजाती नहीं मिलेंगी। इन सब चीज़ों का समाधान
गांव के नेतृत्व के द्वारा होने वाला है और इसलिए हमने एक बड़ा प्रयास से शुरू किया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आग्रह करता हूं कि गांव पर चर्चा जो हमारा एक मेन मुख्य बिंदु है, इस गांव पर चर्चा के टैगलाइन के साथ हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव पहुंच करके नेतृत्व की एक आधारशिला को बदलना चाहते हैं, क्योंकि नेतृत्व की जो नींव थी वही कमज़ोर हो गई। कल्पना करिए, अगर आपके घर की नींव कमज़ोर हो जाए तो संभव है कि छोटा सा भूकंप आने पर भी वो घर गिर जाता है। संभव है कि थोड़ा सा पानी भर गया तो आपका घर गिर जाता है। लेकिन जब राष्ट्र के नेतृत्व की, जब गांव के नेतृत्व की नींव ही कमज़ोर रहेगी तो पता चलेगा कि आप 5 साल का प्रधान तो चुन लेते हैं, लेकिन होता क्या है, उसके बाद उसकी गांव की भूमिका समाप्त हो जाती है। वो गांव की जनता के साथ अपनी आवाज़, अपने विचार और अपनी सोच के साथ कभी खड़ा ही नहीं हो पाता है। जबकि होना यह चाहिए कि गांव की जनता की एक आजीवन एक सेवा लगातार करनी चाहिए एक नेतृत्वकर्ता के द्वारा। और जो गांव के अंदर का माहौल खराब किया गया है, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की भावना को भर करके राजनीति को साधने वाले लोगों से भी गांव की जनता को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो लगातार गांव की जनता के अंदर नफरत भर करके आपस में लड़ा करके अपनी ही राजनीति को साधने के लिए एक छोटे से ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए गांव की जनता की मानसिकता को कुंठित करते रहे हैं। ऐसे लोगों को पर भी गांव की जनता को विचार करना होगा। गांव की महिलाओं को, गांव की बेटियों को, गांव के युवाओं को जब आप विचार करेंगे और जब वे प्रण कर लेंगे कि हम एक अच्छा नेतृत्वकर्ता चुन करके ही देश और समाज के लिए समर्पित करना है, तो तय मानिए कि अगले 5-10 सालों में सिर्फ गाँव की ही दशा नहीं, देश और समाज की भी दिशा और दशा बदलने लगेगी। वरना एक कट्टर पंथ का नेतृत्व, वरना एक दबंगों का नेतृत्व लगातार जनता के अधिकारों को खा जाने का काम करता है। होता यही चला आया कि जनता के धन का दुरुपयोग लगातार किया गया। उस धन को सही जगह में सदुपयोग करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो आपके धन का सदुपयोग हो, देश के धन का सदुपयोग हो, गांव में आने वाली धनराशि का सदुपयोग हो सके, इस हेतु हम सबको और गांव की जनता को लगातार एक विचार करना होगा, ताकि एक अच्छी राजनीति का उदय हो सके। जैसे प्रत्येक सुबह एक सूर्योदय होता है, वो लालिमा लिया हुआ सूर्योदय कितना अद्भुत लगता है, कितना प्यारा लगता है कि हम उस सूर्य को नमन करते हैं। वैसे ही एक सूर्योदय, नेतृत्व का एक सूर्योदय गाँव की जनता के माध्यम से होना सुनिश्चित होना चाहिए। और लगातार हम ये मतदाता जागरूकता अभियान को जारी रखेंगे, गांव की जनता के माध्यम से, गांव के बच्चों के माध्यम से। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एक अच्छा नेतृत्व करता हो तो सिर्फ मिड डे मील ही नहीं, गांव के अंदर की जो प्राथमिक पाठशाला है, जो जूनियर हाई स्कूल है, वहां पर भी शिक्षकों से अच्छा संवाद स्थापित करके एक अच्छी शिक्षा का आवाहन किया जा सकता है। गांव के अंदर एक छोटा सा पुस्तकालय नहीं, गांव के बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं जीवन से संबंधित किताबें तो फिर क्या होगा। नेतृत्व की ये सोच होनी चाहिए कि गांव के अंदर एक अच्छा खेलकूद का मैदान, एक अच्छा पुस्तकालय प्रत्येक गांव के अंदर होना चाहिए। आखिरकार किसी एक गांव से कोई सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं तैयार होता, किसी एक गांव से कोई वीरेंद्र सहवाग क्यों नहीं तैयार होता, कोई एक विराट कोहली हमारे ही गाँव से निकल करके क्यों नहीं जाता है, कोई PT ऊषा जो तेज धावक हैं वो गाँव से निकल करके क्यों नहीं जाती हैं, क्योंकि गाँव के अंदर नेतृत्व की वो सोच विकसित ही नहीं हो सकी। इसलिए हम एक ऐसी नेतृत्व की सोच को विकसित करने के लिए गांव की जनता के अंदर विचारों का प्रवाह करके एक लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए, जब तक पुनः हम किसी और गांव में, किसी और मोहल्ले में, किसी और गली में पहुंच करके अपनी वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से गाँव की जनता को जागरूक करने का यह काम लगातार जारी रहेगा, चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी।